इधर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन, उधर चुनाव परिणाम से पहले मजार क्यों पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एग्जिट पोल में फिर से बन रही बिहार में बीजेपी की सरकार, लेकिन कौन है शाह का वो करीबी जो बनेगा सीएम। बिहार में अचानक क्यों हो रही योगी आदित्यनाथ की डिमांड। 14 तारीख को क्या करने वाले हैं गृह मंत्री शाह। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश में रहना तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम आने से पहले नीतीश कुमार अचानक से मजार के चक्कर क्यों लगाने लगे। 14 तारीख को शाह क्या करने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी से पटना में बीजेपी नेताओं की धड़कनें तेज हैं। एग्जिट पोल ने बता दिया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार क्या सीएम बनेंगे और इस बार अमित शाह किसे बिहार की कमान देने की तैयारी कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। 14 तारीख को बिहार में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। सबसे पहले इसकी वजह आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बिहार में कह रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो यूपी की तरह ही बिहार से माफिया और बाहुबलियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा और अपराधियों का हाल वही होगा जो यूपी पुलिस करती है। आपको याद होगा कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी यूपी में, उस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। मोदी भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन योगी को सीएम बनाने के लिए उस दौरान अमित शाह पूरी पार्टी से लड़ गए थे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ऐसा ही सरप्राइजिंग चेहरा लेकर बीजेपी आई है, लेकिन इस बार बिहार में चेहरा योगी आदित्यनाथ ही बन गए। एग्जिट पोल के आते ही शाह ऐसा चेहरा खोज रहे हैं जिसमें योगी जैसे तेवर हो। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की जब ये तस्वीर बिहार से आई तो हर कोई हैरान है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार एक मजार में चादर चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में चुनाव 11 तारीख को ही हो गया था और दिल्ली के लाल किला के पास जो आतंकी अटैक हुआ उसका असर भी दिखा है। बीजेपी क्योंकि पहले से चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने का मुद्दा उठाती रही है। योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी बीच जब आखिरी चरण के चुनाव से पहले दिल्ली में डॉक्टर के भेष में आए आतंकियों ने कांड किया तो चुनाव के दौरान एनडीए के पक्ष में वोट भी बढ़ा। ज्यादातर एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि एनडीए 130 से 150 सीटें बिहार में जीत रही है और 122 सीटें जीतने वाली पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 65 से 73 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेडीयू को 67 से 75 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 7 से 9 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन में राजद को सबसे ज्यादा 50 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को सिर्फ 10 से 12 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा और उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। तेजस्वी के साथ इस बार गठबंधन भी शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कुछ असंभव नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह कोई नया चेहरा इस बार बिहार को देना चाहते हैं और वो चेहरा सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को बिहार का योगी भी कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ घंटे बचे हैं। 14 तारीख को तय होगा कि किस पार्टी का नया मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी आतंकी हमले की वजह से आखिरी चरण में हुए 11 तारीख को चुनाव जीती है। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बाद से उसका वोट प्रतिशत 11 तारीख को चुनाव में बढ़ा है, क्योंकि उस दिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो आपके हिसाब से बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।